द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, सब जानते हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए हर इवेंट, हर कार्यक्रम राजनीतिक फायदा लेने का एक आधार बन जाता है, एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। और ऐसा ही कुछ G20 के समिट के साथ भी बीजेपी की सरकार में बैठे लोगों ने किया, जिसकी आज हर तरफ चर्चा हो रही है। और इस तरह का राजनीतिक फायदा लेने वाले जो काम है वो शायद कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी आ चुका है G20 समिट की शुरुआत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के साथ। शायद इस बात का अंदाजा बीजेपी में बैठे लोगों को नहीं होगा कि गोदी मीडिया के अलावा जो निष्पक्ष मीडिया है और अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी वो बहुत सारे खबरें बना सकता है इन तमाम चीज़ों में जो पीआर की एक्सरसाइज चल रही थी। सिंगापुर के एक पत्रकार ने जो रिपोर्टिंग करी है, उनका साफ तौर पे रिपोर्टिंग में दिख रहा है, उनका कहना है कि जगह जगह पे खूब सारे पोस्टर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी के लगाए गए हैं इस G20 समिट के दौरान दिल्ली में, जहां जहां उन्होंने देखा है, और इसका राजनीतिक फायदा लिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज जो दूसरी हैं वो भी ये आरोप लगा रही हैं। मैं आपको सुनाता हूं, अंग्रेजी के अंदर वो बोल रहा है तो 10 सेकंड का सुनाऊंगा, फिर चर्चा करेंगे इसी पे। AZY करके एक ट्विटर हैंडल उन्होंने लिखा है, इस वीडियो को डाला है और लिखा है कि एक पत्रकार, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार जो CNBC के लिए काम कर रहा है, उन्होंने CNBC के लिए रिपोर्टिंग करी है G20 समिट की भारत के। और ये वो कह रहे हैं कि मोदी जो हैं वो इस इवेंट का पहले से इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं अपने इलेक्शंस के कैंपेन के लिए, कई सारे सैकड़ों हजारों पोस्टर्स के साथ, जिसके ऊपर मोदी जी का चेहरा बना हुआ है। अब मैं आपको दिखा देता हूं इस वीडियो में जो वो कह रहे हैं, देखिए इस वीडियो। On the streets of Delhi, every few meters or so, there are posters all over the place, hundreds if not thousands of them, advertising the G20 with Modi's face on them. दोस्तों, देखा आपने किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये एक बड़ा सवाल बन के उभरा हुआ है कि G20 समिट के दौरान नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने अपने जगह जगह के ऊपर पोस्टर लगाए हुए हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फायदा अपने देश के अंदर चुनावी राजनीति में लेने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सवाल पूछ रहा है। और इस तरह की रिपोर्टिंग शायद हमारे लिए अच्छी नहीं है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आनी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में सुर्खियां बन जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात सवाल खड़ा होता है वो हमारे देश पे खड़ा होता है। और देश पे सवाल खड़ा होने देने का हम में से किसी को भी इंटरेस्ट कोई नहीं है, क्योंकि देश से हम सबका सम्मान है। लेकिन बीजेपी की सरकार ये किस तरह का अपमान करा रही है, ये बड़े सवाल है। सवाल अभी ये भी उठ सकता है कि जिस तरह से अंबानी जी और अडानी जी को बुलाया गया है G20 समिट के डिनर में, अडानी जी के ऊपर इतने सारे आरोप लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी गौतम अडानी जी को बुलाया गया है, इनविटेशन दिया गया है, ये अखबार ने कोट किया है। इंडियन बिलियनियर्स अंबानी अडानी सेट टू अटेंड G20 समिट डिनर। अब यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि भाई अडानी जी का नाम इतना सुर्खियों में होने के बावजूद भी ऐसी क्या मजबूरी है कि उनको बुलाया जा रहा है G20 समिट के डिनर में, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को नहीं बुलाया जा रहा है, विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया जा रहा है। और ये बड़ा सवाल है। ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय प्रेस ने यूरोप में राहुल गांधी जी से ये पूछा और उस पर उन्होंने जवाब भी दिया कि ये आप समझ सकते हैं कि ये दिया, दीपक खत्री ने लिखा है कि अपोजिशन के नेताओं को इनवाइट नहीं किया गया है G20 के अंदर। ये साफ बताता है कि जो वर्तमान नेतृत्व है, जो करंट लीडरशिप है, वो वैल्यू नहीं करती है, वो सम्मान नहीं देती है 60% भारत की पॉपुलेशन के नेताओं की, जो विपक्ष के नेता हैं। तो ये पीपल शुड थिंक अबाउट द टाइप ऑफ थिंकिंग दैट गोज बिहाइंड दैट थॉट। लोग सोच सकते हैं, लोगों को सोचना चाहिए कि इसके पीछे किस तरह की विचारधारा है, किस तरह की सोच है। ये बेल्जियम के अंदर बयान राहुल गांधी जी ने दिया है। अब मैं यहाँ पर, बहुत से लोग कहेंगे कि राहुल गांधी जी, जो बीजेपी कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय ज़मीन के ऊपर जाके इस तरह के बयान दे रहे हैं जो सही नहीं है। बिल्कुल सही है। सही क्यों है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी तक जिस देश में G20 का समिट हुआ है, वहाँ के नेता प्रतिपक्ष को बुलाया गया है। मैं आपको इसकी डिटेल दे देता हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे उन तमाम लोगों को बुलाया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर दूसरे देश में नेता प्रतिपक्ष। तो मैं आपको बता देता हूं कि किस किस देश में कब कब G20 समिट हुआ और वहां के नेता प्रतिपक्ष को बुलाया गया।
2009 में यूके ने होस्ट किया था G20 को और उन्होंने अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया था। 2010 में कनाडा ने होस्ट किया था G20 और उन्होंने अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को, नेता प्रतिपक्ष को बुलाया था। 2011 में फ्रांस ने होस्ट किया था G20 समिट, उन्होंने अपने नेता प्रतिपक्ष को बुलाया था। 2014 में ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया और अपने नेता प्रतिपक्ष को बुलाया, लेकिन यहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कोई इन्विटेशन नहीं दिया गया, विपक्ष के किसी नेता को भी इन्विटेशन नहीं दिया गया। आप सोच सकते हैं कि ये क्या विचारधारा है, कितनी असुरक्षित है बीजेपी के बैठ में जो लोग बैठे हुए हैं, और मोदी जी की विचार को कितना साफ दर्शाता है ये तरीका कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत हो रहा है और अपने देश के विपक्ष के नेता को आप अलग थलग छोड़े हुए हैं, क्योंकि आपको कहीं भी विपक्ष को इन्वॉल्व ही नहीं करना है। 2015 में टर्की ने G20 को होस्ट किया। क्या कट्टर विचारधारा के विरोधी हैं एक दूसरे के, उसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष को बुलाया गया। 2018 में अर्जेंटीना ने होस्ट किया, अपने नेता प्रतिपक्ष को बुलाया G20 में। 2019 में जापान ने होस्ट किया G20 और उन्होंने अपने नेता प्रतिपक्ष को बुलाया। 2021 में इटली ने होस्ट किया G20 और उन्होंने अपने नेता प्रतिपक्ष को बुलाया, लेकिन मोदी जी ने लीडर ऑपोजिशन खड़गे जी को नहीं बुलाया। और यही बात राहुल गांधी जी ने वहां कही, जो बेल्जियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोहरे चरित्र है, कहीं हम लोकतंत्र की मजबूती की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोकतंत्र को कमजोर करने वाले काम करते हैं। ऐसे वैसे कथनी और करनी का बड़ा अंतर है भारतीय जनता पार्टी का। 4100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं दिल्ली के मेकअप के ऊपर। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा पैसा टैक्स पेयर्स का खर्च किया गया। लोगों का तो ये भी कहना है कि इससे 5 गुना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है अगर हम रिलोकेशन और तोड़ फोड़ को और तमाम चीज़ों को अगर हम गिन लें इसके अंदर। लेकिन ऑफिशियल फिगर 4100 करोड़ का है, 4100 करोड़ का जो G20 मेकअप दिल्ली का किया गया है, सिर्फ उसके ऊपर है। अब यहाँ पर दोहरे चरित्र की अगर बात करें, कथनी करनी में अंतर, एक तरफ मुगल बुरे थे, मुगल निशानियाँ जो हैं मिटा दी जाएंगी, लेकिन साहब कुतुब मीनार को सजाया जा रहा है। ऐसे ही जो लाल किला है उसकी सफाई चल रही थी, हमने देखा उसके वीडियोस को, जामा मस्जिद को डेकोरेट किया जा रहा है। ये राजनीति समझ में नहीं आएगी आपको बीजेपी की, क्योंकि खुद भी शायद उनको समझ में नहीं आती है। लेकिन कई सारे सवाल अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में हैं कि इतने सारे पोस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी के लगाए गए हैं, ये का राजनीतिक फ़ायदा लेने की जगह है इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर, या क्या है? नेता प्रतिपक्ष को नहीं बुलाना, ये भी एक बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।